भारत की मीडिया को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, क्योंकि अमृतकाल चल रहा है और भारत की मीडिया ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स की सूची 2022 की जारी हुई है। उसमें भारत का स्थान 180 देशों की सूची में 150वें स्थान पर हमारे देश में आ चुका है। और ये एक मीडिया का एक नया रूप है, जिसमें मीडिया सरकार से सवाल न पूछकर विपक्ष से सवाल पूछती है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है, जो बीजेपी शासित राज्य है। 34.5% महंगाई दर है, लेकिन हमारी देश की मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछती। देश में जो सबसे महंगी थोक महंगाई दर 14.5% है, लेकिन मीडिया सवाल विपक्ष से पूछती है। जितने भी देश के मुद्दे हैं उस पर मीडिया मौन धारण कर लेती है और सरकार का गुणगान करती है। तो इसलिए एक भारतीय होने के नाते मैं मीडिया को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि वो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में 150वें स्थान पर आ गए हैं। और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। लोग भारत जैसे महान लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद घटना है और बहुत ही शर्मसार करने वाला आंकड़ा है। देश में अनेकों मुद्दे चल रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है देश का, वो है कोयले की कमी से 14 से ज्यादा राज्यों में बिजली की कमी होना, बिजली का कम उत्पादन होना। और ये उत्पादन की वजह से हमारे देश के लोग आज गर्मी से जूझ रहे हैं। हमारे किसान सिंचाई के लिए, पानी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया को ये मुद्दा नजर नहीं आता। गुजरात में 60 लाख टन कोयले का घोटाला हो जाता है और मीडिया इसको खबर नहीं मानती। हमारे देश में जो कोयले का स्टॉक है वो 66 मिलियन टन होना चाहिए, लेकिन आज मौजूदा स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में केवल 21 मिलियन टन कोयला है। 165 से ज्यादा हमारे थर्मल प्लांट है जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, उसमें से केवल 100 के आसपास काम कर रहे हैं और उसमें भी कोयले की जो कमी है वो इतनी ज्यादा है। अगर मैं आंकड़ों में बात करूं तो 25% से कम कोयला स्टॉक में थर्मल पावर प्लांट के पास रह गया है। और उत्तर प्रदेश को लेकर मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। यहां पर बहुत सारे पावर प्लांट है, जैसे ऊंचाहार पावर प्लांट है, ललितपुर पावर प्लांट है, टांडा पावर प्लांट है, रोसा पावर प्लांट है। इसमें 10% से कम कोयला रह गया है और यहां पर बिजली की कटौती बहुत भारी मात्रा में की जा रही है और योगी सरकार सो रही है। और दूसरा जो 3 पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश के, उसमें हरदुआगंज है, परीक्षा है, उबरा है। इन 3 पावर प्लांट ने अप्रैल के महीने में 1,30,00,000 बिजली यूनिट का कम उत्पादन किया। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संकट बिजली का बना हुआ है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर देवराज ने तो यहां तक कह दिया है कि हम कोयला स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं और आने वाले मॉनसून में भी बहुत ज्यादा कठिनाई उत्तर प्रदेश के लोगों को होने वाली है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कोयले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिजली कटौती पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। 14 से ज्यादा राज्यों में भयंकर मात्रा में बिजली कटौती हो रही है। हमारे छोटे उद्योग हैं, हमारे किसान हैं, हमारे जो इंडस्ट्रीज सेक्टर है वो एक तरीके से चरमरा रहा है बिजली की कमी की वजह से। और दूसरी तरफ हमारी मीडिया को कोयले का मुद्दा, बिजली का मुद्दा देश में नहीं दिख रहा है। मीडिया को वैसे कुछ नहीं दिखता। हमारे देश की मीडिया को एक रिपोर्ट आई थी फाइनेंस और करेंसी को लेकर, उसमें कहा गया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी भयंकर स्थिति में, इतनी नुकसान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था है कि शायद इसको सुचारू रूप से पटड़ी पर लाने में 15 साल लगेंगे। लेकिन मीडिया को यह मुद्दा भी नहीं दिखता है। हमारी मीडिया सो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री यूरोप के टूर पर है,
वहां पे वो क्या करार कर रहे हैं देश के लोगों को नहीं पता, लेकिन उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो ड्रम बजा रहे हैं, वो डेनमार्क भी गए। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज हमारे देश की जो स्थिति है वो डेनमार्क में वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स कौन से स्थान पे है, वो टॉप 5 में है और हम 150वें पायदान पर हैं। तो हमारे देश की मीडिया ने एक ऐसा अहम रोल प्ले किया है पिछले 8 सालों में कि हमारी जो लोगों की मुद्दे हैं उनको दबाया गया, उनको छुपाया गया। आप कोई सा भी चैनल उठाकर देख लीजिए, उसमें जो पब्लिक के मुद्दे हैं उनको रखा ही नहीं जा रहा, उन पे चर्चा ही नहीं हो रही, उन पे डिबेट्स ही नहीं हो रही। डिबेट्स किस चीज पे होती है? मोदी जी के गुणगान पर या हिंदू मुस्लिम पर। तो आज हमारे देश एक ऐसे बड़े मुद्दे से जूझ रहा है, बिजली संकट से, वो भी आपको अखबारों में या बड़े बड़े चैनल्स पे दिखाई नहीं देगा। आज हमारा देश, हमारी मीडिया विपक्ष से सवाल कर रहा है कि राहुल गांधी नेपाल में शादी में क्यों जा रहे हैं। अरे राहुल गांधी कोई मंत्री नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो अपने मित्र की शादी में गए हैं, उसको मीडिया को मुद्दा बनाना दिखता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी की शादी में चला जाते हैं बिन बुलाए, वो देश को मुद्दा नहीं दिखता है। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बिजली संकट है और वो इतना भयंकर रूप ले चुका है कि 14 राज्यों में बहुत भारी पैमाने पर बिजली काटी जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इस मुद्दे को भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ही उठाया था कि मोदी सरकार कोयले की कमी को किसको जिम्मेदार ठहराएगी? मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराएगी, पब्लिक को, देश की जनता को जिम्मेदार ठहराएगी, या नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएगी? राहुल गांधी ने हमेशा पब्लिक के मुद्दों को उठाया है। जैसे कोरोना में राहुल गांधी ने पूरे देश को बताया था कि यह भयंकर बीमारी है, भयंकर आपदा है, इससे हमारे देश को बहुत क्षति होगी, बहुत नुकसान होगा। लेकिन हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं, संतरी हैं, उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि अगर लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार मैं बताऊं तो 40 लाख से ज्यादा हमारे देश में लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हो गई है। लेकिन सरकारी आंकड़ा 5.25 लाख लोगों की मौत का बता रहा है। तो विपक्ष हमेशा सही मुद्दे उठाता है, लेकिन हमारे देश की मीडिया देश को शर्मसार करने पर लगी पड़ी है। उसकी वजह से आज ये हालत हो गई है हमारे देश की कि देश में मुद्दे ही नहीं बचे। ऐसा लगता है हमारे देश में मुद्दे ही नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बिजली संकट कोई मुद्दा नहीं है, क्राइम देश में बढ़ रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। हर दिन 100 करोड़ से ज्यादा बैंक, एवरेज एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा बैंक घोटाले हो रहे हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था शून्य पर आ चुकी है, कोई मुद्दा नहीं है। तो हमारी मीडिया भी हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, जबकि संविधान के हिसाब से लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन आज हमारे देश की मीडिया हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, दीमक की तरह चाट रही है। जब तक ऐसा होता रहेगा हमारे देश में ना विकास होगा, ना हमारे देश के लोगों को कोई राहत मिलेगी। हाँ, नफरत चरम पर रहेगी, उसकी वजह से बेरोजगारी होगी और उसकी वजह से हमारा देश धीरे 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 नीचे गिरता चला जाएगा। तो मैं अपील करता हूं मीडिया से कि बिजली संकट आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर आप चर्चा कराएं, इस पर आप डिबेट कराएं। बिजली संकट पर आप आंकड़े प्रस्तुत करें देश के सामने, कहां कमी है, कौन से पावर प्लांट में कमी है, कौन से ऐसे हमारे थर्मल प्लांट है जहां पे हमारा पावर नहीं बन पा रहा है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो रह गया है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, मीडिया बंद हो, देश को राहत दो, देश के लोगों के मुद्दे आप उठाएं, बिजली संकट पर बात कीजिए, क्योंकि बिजली संकट ने लोगों की नींद उड़ा दी है। जय हिंद, जय भारत।